नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को परास्त करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने और इसे कतई बर्दाश्त न करने का दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों द्वारा डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल से निपटने पर बल दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में सड़क दुर्घटना में 11 लोग मारे गए। इसरो ने निजी क्षेत्र के देश के पहले रॉकेट का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सिनेमा देखने का अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। और मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को परास्त करने के लिए एकजुट और एकीकृत प्रयास करने तथा इसे कतई बर्दाश्त न करने का दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में आतंकवादियों को वित्त पोषण से निपटने के बारे में आतंक के लिए धन नहीं विषय पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि संयुक्त अभियान, गुप्तचर समन्वय और प्रत्यर्पण आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहायक होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मुहिम में संगठित अपराधों पर कार्रवाई अत्यंत जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि कट्टरवाद और उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए सभी देशों का एकजुट होना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि जो भी देश कट्टरवाद का समर्थन करता है, उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। One of the source of terror funding is organized crime. Organized crime should not be seen in isolation. These gangs often have deep links with terrorist outfits. The money made in gun running, drugs and smuggling is pumped into terrorism. प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने को कहा है। उन्होंने आतंकवाद के बारे में फैली गलत धारणाओं का उल्लेख किया और कहा कि आतंकवादी घटनाओं पर प्रतिक्रिया इस आधार पर व्यक्त नहीं की जानी चाहिए कि ये घटना कहां हुई है। सभी आतंकवादी हमलों पर एक समान रूप से आक्रोश व्यक्त किया जाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। It is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के 450 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों द्वारा प्रचार और क्रिप्टो करेंसी जैसी आभासी मुद्राओं के उपयोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी कट्टरपंथी सामग्री के प्रसार और अपनी पहचान छिपाने के लिए डार्क नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि इन डार्क नेट गतिविधियों के तौर तरीकों को समझने और उनके समाधान खोजने की जरूरत है। गृहमंत्री ने कहा कि किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के समान है। दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सकें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ में जखोला मोटर रोड पर आज तीसरे पहर यात्री वाहन के गहरी खाई में गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को जोशीमठ के निकट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जोशीमठ से पल्ला जखोला जा रहे वाहन से चालक नियंत्रण खो बैठा और वो गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलने पर राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री धामी ने दुर्घटना की न्यायिक जांच कराने और मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। घायल लोगों का निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम सबऑर्बिटल का आज इसरो ने सफल परीक्षण किया। इसे 11:30 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। 83 किलोग्राम का यह रॉकेट 3 पेलोड लेकर 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के बाद यह रॉकेट लगभग 115 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित रूप से पानी में गिर गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफल उड़ान के लिए इसरो, इनस्पेस और स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि देश के लिए यह गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित रॉकेट की उड़ान ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने इसे देश के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। केंद्रीय अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नई शुरुआत है। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम आज समाप्त हो गया। उम्मीदवार 21 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में प्रचार अभियान तेज हो गया है। यहां पहले चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा। सत्तारूढ़ भाजपा ने आज पहले चरण की कुल 89 सीटों में से 82 सीटों पर जोरदार चुनाव प्रचार शुरू किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दक्षिण गुजरात के नवसारी और अंकलेश्वर में चुनाव रैलियों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार किया। आम आदमी पार्टी के नेता और पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी ने आज देवभूमि द्वारका के भानवड़ में एक रैली को संबोधित किया। वहीं वडोदरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया। संजीव शर्मा के साथ अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी पी भारती ने कहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिस क्षेत्रों में कम मात्रा में मतदान हुआ उन मतदान क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए 2022 पोलिंग स्टेशन हमें फाइनल किया है। इसमें एवरेज वोटर टर्नआउट हुआ था 49% है। तो ये 49% को इस इलेक्शन में हम लोग 65% तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव इफ्फी की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
एशिया के प्राचीनतम फिल्मोत्सव में से एक इफ्फी के आयोजकों और प्रतिभागियों को शुभकामना देते हुए राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने में इस फिल्मोत्सव के योगदान को याद किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 53वां फिल्म महोत्सव सिनेमा देखने का अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा रचनात्मकता और मनोरंजन का माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव सिनेमा से एकजुट हुए विभिन्न देशों और समाज के प्रतिनिधियों के बीच स्फूर्तिदायक तालमेल को बढ़ावा देता है। उन्होंने इसे देश का सबसे बड़ा फिल्मोत्सव बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस मिनी वर्ल्ड में होने वाले संवाद से कला की दुनिया की गहरी समझ और नई सीख मिलेगी। प्रधानमंत्री कल अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सुबह श्री मोदी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। ये हवाई अड्डा 640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनाया गया है। कल तीसरे पहर श्री मोदी उत्तर प्रदेश जाएंगे। काशी तमिल संगमम वाराणसी में शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में कल होने वाले काशी तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह की जोरदार तैयारियां चल रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। यहां पर तमिलनाडु की कला, संस्कृति, खान पान, हैंडलूम, खिलौने, साहित्य आदि से जुड़े विभिन्न स्टॉल भी लगाए गए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कल सुबह वाराणसी पहुंचेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज सुबह वाराणसी के हनुमान घाट इलाके में मौजूद प्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के आवास पर पहुंचे और वहां उनके भांजे केवी कृष्णन और उनके परिवार के साथ मुलाकात की। इस पूरे इलाके को काशी का मिनी तमिलनाडु भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में तमिल मूल के लोग यहां निवास करते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु से काशी पधार रहे 9 अधीनम यानी प्रमुख संतों की आज शाम श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में अगवानी की गई। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद काशी विद्वत परिषद, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से अधीनम का अभिनंदन किया गया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। बैंकॉक में क्वार्टर फाइनल में मनिका ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को 4-3 से हराया। सेमीफाइनल में मनिका का मुकाबला कोरिया की जियोन जिही और जापान की मीमा इतो के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। दक्षिण कोरिया के डेगू में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारत के रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को 17-3 से हराया। एक अन्य मुकाबले में जूनियर मिक्स टीम स्पर्धा में मनु भाकर और सम्राट राणा ने उज्बेकिस्तान को 17-3 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस चैंपियनशिप में भारत और कोरिया के निशानेबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा। भारत ने 28 में से 25 स्वर्ण पदकों पर कब्जा किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय संगीत नाटक अकादमी के साथ मिलकर नई दिल्ली में इंडिया गेट परिसर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। 2 दिन के इस आयोजन में कथक नृत्य, चंडामेलम, मणिपुरी और ओडिसी नृत्य समेत कई तरह के नृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शनिवार शाम 6 बजे से शुरू होगा। रिजांगला की लड़ाई की हीरक जयंती आज देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाई गई। रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी ने पूर्वी लद्दाख में चुशुल के निकट अहिरधाम में युद्ध स्मारक पर इस लड़ाई के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को परास्त करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने और इसे कतई बर्दाश्त न करने का दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवादियों द्वारा डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल से निपटने पर बल दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में सड़क दुर्घटना में 11 लोग मारे गए। इसरो ने निजी क्षेत्र के देश के पहले रॉकेट का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सिनेमा देखने का अनूठा अनुभव प्रदान करेगा। और मनिका बत्रा एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।